सूचना कैसे मिली बाबू आपको? हमारे एक मासी का लड़का है, उधर फ्रेश होने गए थे, वही फ़ोन किए मेरे भाई, छोटा मेरा भाई है, खाना खाने से ऐसे ही बैठा वाला उठाया भी नहीं था, हम दिए थे खाना, उस पर फ़ोन आया, हम लोग दौड़ते गए, मेरा पिताजी 9:15 बजे रात को वो लोग गोली मारे थे, हम लोग 9 बजे वहाँ तक पहुँचे, फ़ोन तुरंत आया, आवाज़ दूरी तक आई थी, गांव तक, आसपास जो गांव है, घर है, उन सबको सुनाई दिया था कि गोली चली है। आटा लेके शाम को मेरी माँ बोल रही थी कि मत जाइए मत जाइए, अब पिताजी बोले कि नहीं हम अभी पिसा के लेके आ रहे हैं, अब वो माने नहीं, गए उधर से 2-4 उनके दोस्त मिले, बतियाए थोड़ा लेट हो गया, उसी टाइम वो आते समय वो लोग एक काम किए, पहले वैसे बाजू खींच के पकड़ दिया, ऐसे घुमाए, मेरे पिताजी झटकार लिए, देखिए मारोगे क्या, मेरे पिताजी बोले हैं उस समय, आसपास के लोग उधर फ्रेश होने बैठे हैं, तो अब वो क्या जाने कि किसको कौन बोल रहा है, ये नहीं समझे, वो लोग समझे होंगे ना कि रास्ते में लोग जा रहे हैं, अपने कुछ बात करते जा रहे होंगे, और मेरे पिताजी को ऐसे, फिर मेरे पिताजी रुके नहीं हैं, चलते गए, फिर उसको उनका हाथ पकड़ के ऐसे ऐड के पीछे करके पीछे से गोली दाग दी है, दाग कर निकल गए सीधा इधर रतनपुरा की तरफ। और वहाँ पे मेरे चाचा का लड़का मेन गेट पे था, तो वो उसको भी पता नहीं था कि इधर क्या हो रहा है, इधर प्लांट के सामने ना वो गोली मारी गई है। अब वो चीना है जो मारा है, जो व्यक्ति उसको पहचाना है, टिक्कू यादव मारा है, विनोद यादव का लड़का है, राम बदन यादव, बालचंद गुप्ता मरवाए हैं, साजिश रच के मरवाए हैं। ये धमकी भी दिए हैं सर, सरेआम धमकी दिए, प्रशासन के सामने धमकी दिए हैं, जब हमारे चक में जब ये कर रहे थे, आंगनबाड़ी के नाम पे बेचना चाहते थे, हम लोग बेचने नहीं दिए, उसी वक्त धमकी दे रहे थे, हम तुमको समझा देंगे, तुमको हम मरवा देंगे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोल रही थी, पुलिस प्रशासन उल्टा हम ही को बोल रही थी, हम लोग बोलेंगे ना, हम लोगों को इतना सब कोई सुनाएगा, हम लोगों को हड़पेगा तो हम लोग कुछ बोलेंगे ना, तो वो बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन कि तुम लोग बहुत बोल रही हो, हम ही को बोल रही है पुलिस प्रशासन। अब तो हमारे पिताजी इस दुनिया में है नहीं, हम लोग गलत ही थे, चलिए हम उस समय गलत थे, तो अब आज इस समय हमारे पिताजी कहाँ हैं? बताइए। अगर पुलिस प्रशासन का सहायता होता, हम लोग एफआईआर पे एफआईआर दर्ज किए, लेकिन ये थाना को खरीद लिया था राम बदन यादव, वो कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर पुलिस प्रशासन हम लोगों का साथ देती तो आज इस दुनिया में हमारे पिताजी होते, ऐसा नौबत नहीं आता। और ये एक और बात है कि जितने लोग मिलकर साजिश किए हैं, हमारे पिताजी का जान लिए हैं, उनका भी इनकाउंटर करवा दीजिए, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। बातचीत हुई, आपके भाई थे, एसडीएम साहब से बात हुई है, सीओ साहब से भी बात हुई है, और जो एक आवास की बात किए हैं मंत्री जी, आवास तो हमारा आवास बार बार कटवा दे रहे थे, वो हमारा आवास नहीं आने दे रहे थे हमारे घर में। देख लीजिए मड़ई टाटी इधर सब देख लीजिए, नहीं ऐसा है तो आप घर में चल के देख लीजिए, बारिश होता है ना सर, हम लोग बैठ के रात गुजारते हैं। हम आप सब की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे गांव में कोई है नहीं, सब यादव इस गांव में हमारे पिताजी के पीछे पड़े थे, सब की बात मत करिए, लेकिन नामजद में ज़्यादा यही लोग हमारे पिताजी सरेआम धमकी दे रहे थे, तो हम इन्हीं के लोगों को न पकड़ेंगे। हम पुलिस प्रशासन के सामने ये भी बात बोले हो कि अगर हमारे पिताजी को कहीं भी कुछ भी होगा हम तुम्हें ही पकड़ेंगे, तो पहले बोला उसने कि पकड़ लेना, जो करना है कर लेना, यही बोला है राम बदन। उसको पकड़ा ना, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की ना। हाँ, हमारा तात्पर्य कहने का है कि पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, लेकिन हमें अभी उतना संतुष्टि नहीं है कि जितना कि चाहिए। खून का बदला हमें खून चाहिए, जिसने इनकाउंटर किया है उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, हमें आपसे यही मांग है।
पुलिस का काम है गिरफ्तारी करके जेल भेजना। अगर वो नहीं गिरफ्तार होते तो फिर उस पर इनाम होता। इनाम होने के बाद पुलिस तब हरकत में आती। जैसे तब कई मामले ऐसे हैं जहाँ लोग फरार हैं तो पकड़े जाने पर गिरफ्तारी जब जहाँ हो रही है तो जैसे अभी वहाँ गाजियाबाद वाले प्रकरण पर कार्रवाई होती है। तो पुलिस का जो रोल है, पुलिस अपने काम में लगी है। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो तो आपके बड़े भाई हैं, इनको बताए हैं कि यहाँ सब नेता लोग हैं, हम लोगों तक मैसेज मिले, हम लोग आपकी मदद करने के लिए। सरकार आपके साथ खड़ी है हर तरह से। आपने सुना होगा कि 28 तारीख को सीएम साहब आए थे मधुबन। उसी दिन आए थे। तो मधुबन में ही मैंने मंच से इस बात को कहा था। 29 को आए थे, 28 को घटना घटी। 28 को 29 को आए थे, तो 29 को ही वहाँ इस बात को मंच से हमने कहा। फिर बैठे तो उनको बताए ऐसी ऐसी वारदात हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है। लखनऊ से लेके यहाँ तक सब लोग सक्रिय हैं और आपकी पूरी मदद करने के लिए जो भी हम लोगों तक हो सकता है। मदद करने के लिए आप बोले हैं सर, तो ये भी मदद करिए। हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे घर में एक नौकरी दे दीजिए। कोई कमाने वाला है नहीं, तो सब बेरोजगार है। मेरे भाई को देखिए, वो है ना, उसको बहुत मार रहे हैं। पंच से मार दिए थे कि उसका ब्लड ही नहीं रुक रहा था। उसको जान से मारने के लिए उधर बुलाए थे। पैसा देकर यही बालचंद गुप्ता मरवाने के लिए बुला लिया था। प्यार से पूरा बुलाए थे, ऐसे नहीं घमंड में जोश में नहीं बुलाए थे। फ़ोन करके खूब प्रेम से बुलाए। एक गया और उधर मारने लगे। दूसरा कोई अगर नहीं बचाता तो ये हमारा भाई उस दिन नहीं हमें मिलता। हमारे भाई पे अभी हमें संतुष्टि नहीं है। हमारे 4 भाई हैं, एक चाचा का लड़का के लेकर 4 भाई हैं, उनमें से किसी को वो छोड़ेंगे नहीं। आप इतना करिए, ऐसा करिए कि वो लोग हमारे भाई उन लोगों से हमारे भाई सुरक्षित रहे, चारों के चारों। वो धमकी दे रहा है जेल में से, बोल रहा है कि अभी क्या हम चुन चुन के मारेंगे, उसके घर में एक भी नौजवान नहीं रहेगा, ऐसे बोल रहा है। बताइए, हमारे भाई सुरक्षित अभी नहीं है। हमारे पिताजी तो नहीं रहे इस दुनिया में। अपने बचाव के लिए कभी इस रास्ते से आते थे, कभी उस रास्ते से आते थे। 4 व्हीलर से अटैक भी कई बार किए हैं। कोई धक उनका बाजू खींच रहा है। अभी देख सकते हैं, इधर आए होंगे तो ठेला देखे हैं ना, वो एक्सीडेंट ही में वो टूटा है। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। एक यादव ही किया था, सुगन यादव, इसी ढोलवन का है।